नमस्ते, डॉक्टर गंगुल बल रुग्णालय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नए बच्चे को घर लाना खुशियों, अचरज, थोड़ी सी चिंता से भरा होता है। आपको जिन कई नए कामों का सामना करना पड़ेगा, उनमें से एक है छोटी अजीब दिखने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप की देखभाल करना। वूम्ब में आपके बच्चे के साथ कनेक्शन का यह छोटा सा अवशेष तब तक सिंपल लेकिन स्पेसिफिक केयर मांगता है जब तक वह नेचुरली गिर ना जाए। कई अच्छे इरादों वाले पेरेंट्स अनजाने में कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं। इन्हें समझना आपको शुरू से ही सही रास्ते पर लाएगा। हीलिंग स्मूथ और स्ट्रेस फ्री रहेगा। यह एक जेंटल हैंड्स ऑफ अप्रोच के बारे में है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में भिगोना, सूखते किनारों को छेड़ना, ये इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, डेलिकेट स्किन तोड़ सकते हैं और बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। याद रखें, नेचर को अपना काम मिनिमल इंटरफियरेंस से करने दें। गलती 2, स्टंप को बहुत कसकर ढकना। ये 2 तरीकों से, डायपर जो बहुत ऊपर चला जाए और वनसीज या स्नग फिटिंग क्लोथिंग। ढके होने पर हवा सर्कुलेट नहीं कर सकती। स्टंप मॉइस्चर ट्रैप कर लेता है। यूरिन, स्वेट या बाथ वाटर, इससे गर्म नम वातावरण बनता है। बैक्टीरिया के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। लगातार ढका स्टंप नरम रहेगा, सूखने और गिरने में देर होगी। हेल्थी स्टंप की कुंजी जितना हो सके हवा में एक्सपोज्ड रखना। गलती 3, अम्बिलिकल एरिया पर ऑयल्स, लोशंस या ट्रेडिशनल पाउडर्स लगाना। ये प्रोडक्ट्स कहीं और इस्तेमाल हो सकते हैं पर स्टंप के लिए सूटेबल नहीं। क्रीम्स और ऑयल्स एरिया को सील कर सकते हैं, मॉइस्चर और डिब्री ट्रैप हो जाते हैं। पीडियाट्रिशियन ने निर्देश न दिया हो तो टॉपिकल सब्सटेंसेस से बचें। प्रॉपर अम्बिलिकल कॉर्ड केयर का मूल मंत्र, इसे क्लीन रखें, इसे ड्राई रखें। यह सिद्धांत आपके हर एक्शन को गाइड करता है। पहला कदम, अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। आपके हाथों में काउंटलेस जर्म्स होते हैं। न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। यह एरिया ज्यादा वल्नरेबल है। हाथ की स्वच्छता एक नॉन नेगोशिएबल आदत बनाएं। स्टंप गिरने तक स्पंज बाथ्स दें। एरिया को भिगोए बिना साफ करें। अगर स्टंप थोड़ा गंदा हो जाए, हार्श सोप्स या केमिकल्स की जरूरत नहीं। एक सॉफ्ट कॉटन बॉल या क्लीन गॉज लें। प्लेन वार्म वाटर से बेस के चारों ओर धीरे धीरे टैप करें। फिर क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ से अच्छी तरह ड्राई करें। रगड़े नहीं। पहले हर डायपर चेंज पर अल्कोहल की सलाह दी जाती थी, पर गाइडेंस इवॉल्व हुई। डेलिकेट स्किन इरिटेट हो सकती है और हीलिंग तेज नहीं होती। नेचुरली सूखने देना ही अक्सर सबसे तेज और सेफ तरीका है। आज अधिकांश डॉक्टर ड्राई केयर अप्रोच की सलाह देते हैं, मतलब एरिया को यूराइन और स्टूल से साफ रखें और अन्यथा उसे अकेला छोड़ दें। महत्वपूर्ण हिस्सा, धैर्य। स्टंप आमतौर पर 1 से 3 हफ्तों में गिरता है। रंग येलोविश व्हाइट, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, ये नॉर्मल है। खींचने की टेम्पटेशन से बचें, वरना ब्लीडिंग, रॉ स्पॉट हो सकता है। टिश्यू तैयार होगा तो खुद अलग होगा और छोटा हीलिंग लेवल रहेगा। कपड़े अम्बिलिकल केयर में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। प्राइमरी गोल, स्टंप को हवा के संपर्क में रखना। गर्म मौसम घर में सिर्फ डायपर और लूज टी शर्ट इफेक्टिव है। टाइट 1 पीस बॉडी सूट्स, खासकर क्रॉच स्नैप्स, अवॉइड करें। इसके बजाय लूज फिटिंग गाउन्स, किमोनोस और साइड स्नैप शर्ट्स चुनें। स्टैंडर्ड डायपर स्टंप को ढक देता है, अवॉइड करें। 2 ऑप्शंस, यू कट न्यूबॉर्न डायपर या रेगुलर डायपर का टॉप एज नीचे मोड़े। इससे हवा पहुंचती है, एरिया ड्राई रहता है, यूरिन से बचता है। क्रिब शीट्स और स्वाडल्स क्लीन ड्राई रखें। लीक हो तो कपड़े बेडिंग तुरंत बदलें। गीली सतह पर लेटने से एरिया मॉइस्ट होने का रिस्क बढ़ता है। ब्रीथेबल फैब्रिक्स जैसे कॉटन यूज करें। हीट मॉइस्चर कम ट्रैप होते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट, फाइंड सेफ एनवायरनमेंट। ये छोटे एडजस्टमेंट्स, कपड़े, डायपर फोल्डिंग, ड्राई स्लीप स्पेस, बड़ा फर्क डालते हैं। छोटे केयर स्टेप्स आपके न्यूबॉर्न के कंफर्ट और वेल बीइंग पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अधिकतर स्टंप्स बिना समस्या के ठीक होते हैं, पर इन्फेक्शन के संकेत पहचानना जरूरी है। हेल्थी स्टंप ड्राई होना चाहिए और फाउल ओडर नहीं होनी चाहिए। बेस पर थोड़ा क्रस्टेड ब्लड या क्लियर स्लाइटली येलोविश फ्लूइड नॉर्मल है। वार्निंग साइंस दिखें तो पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करें। रेड फ्लैग, बेस से बाहर फैलती रेडनेस, स्वेलिंग या छूने पर दर्द, रोना, यह इन्फ्लेमेशन का संकेत हो सकता है। पीयूएस, येलोविश, ग्रीनिश, थिक, फाउल स्मेल या कंटिन्यूअस ड्रेनेज नॉर्मल नहीं। मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। यदि रेडनेस, स्वेलिंग, पीयूएस के साथ फीवर, लेथर्जी, पुअर फीडिंग या अत्यधिक इरिटेबिलिटी हो, यह इमरजेंसी है। तुरंत केयर लें। स्टंप गिरना एक छोटा पर महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। अक्सर अचानक डायपर या कपड़ों में दिखता है। बचा हुआ नेवल थोड़ा रॉ रेड दिख सकता है। टीपर पर थोड़ा खून नॉर्मल है, जैसे स्कैब के बाद। कुछ दिनों तक क्लीन ड्राई रखें। टीपर नीचे मोड़ें। एरिया रॉ वीपिंग न रहे तो 1 से 2 दिन बाद टब बाथ दें। कभी कभी पिंकिश मॉइस्ट छोटा गांठ दिखाई दे, यह अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा, स्कार टिश्यू ओवरग्रोथ है। अक्सर पेनलेस। ठीक ना हो तो पीडियाट्रिशियन सिल्वर नाइट्रेट से सरल इलाज करते हैं, घर पर न करें। अधिकांश कोड्स बेसिक हाइजीन और हैंड्स ऑफ अप्रोच से ठीक हो जाते हैं। प्रोसेस और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें। जल्द ही एक परफेक्ट लिटिल बेली बटन रह जाएगा।